अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं हूं आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 16 का मसला 16.1.4 हल करेंगे और इसके आखिर पे हम एक नताइज सरही देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यूनिट नंबर 16 के आज के इस लेक्चर में हम मसला नंबर 16.1.4 को देखेंगे। मसला नंबर 16.1.4 है, ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे और इर्तिफा बराबर हों वो रकबा में बराबर होंगी। तो सबसे पहले तलबा हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं। उस शक्ल के साथ हम मसला 16.1.4 को दोबारा से देखते हैं। तो ये तलबा हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम इस मसला को दोबारा से देखते हैं। ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे और इर्तिफा बराबर हों। तो यहाँ पे तलबा हमारे पास दो मुसल्लसें हैं। एक मुसल्लस है हमारे पास ए बी सी, तो ये हमारे पास ए बी सी मुसल्लस है। और इसी तरह से तलबा दूसरी मुसल्लस हमारे पास है डी ई एफ। इन दोनों मुसल्लसान की अगर हम बात करते हैं तो दोनों मुसल्लसान के कायदे, यानी पहली मुसल्लस का जो कायदा बी सी है और दूसरी मुसल्लस का जो कायदा ई एफ है, ये दोनों ही लंबाई में आपस में बराबर हैं और इनके इर्तिफा भी बराबर हैं। तो हमने साबित करना है कि ये दोनों मुसल्लसें जो है वो रकबा में आपस में बराबर है, यानी मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ का जो रकबा है वो आपस में बराबर है। तो चलिए तलबा हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। इसमें तलबा अगर हम देखें हमारे पास दो मुसल्लसें हैं, मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ बराबर कायदों यानी बी सी, पहली मुसल्लस का कायदा है बी सी और दूसरी मुसल्लस का कायदा है ई एफ, और ई एफ पर वाक़े हैं। और इनके इर्तिफा भी बराबर हैं। इसके बाद तलबा हम लिखते हैं मतलूब। तो इसमें तलबा हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस डी ई एफ है, ये दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं, यानी मुसल्लस ए बी सी का रकबा बराबर है मुसल्लस डी ई एफ का रकबा। इसके बाद तलबा हम लिखेंगे अमल। और इसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो तलबा हम मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ को इस तरह से खींचेंगे कि इनके जो कायदे हैं, कायदा बी सी, पहली मुसल्लस का कायदा बी सी और दूसरी मुसल्लस का कायदा ई एफ जो है वो खत बी सी ई एफ के हम खत होंगे। और इसी तरह से दोनों मुसल्लसों के अगर रासों की बात करें तो दोनों मुसल्लसों के रास भी एक ही जानिब वाक़े हैं। इसके बाद तलबा हम बी ए के मुतवाज़ी खत बी एक्स खींचेंगे और इसी तरह से ई डी के मुतवाज़ी हम एफ वाई खत खींचेंगे। और अगर हम देखें ए डी को अगर हम तलबा दोनों जानिब बढ़ाते हैं
तो ये AD को X और Y नुकात पर मिलते हैं। तो इस चीज को हम अमल में लिखेंगे। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF को इस तरह रखें कि इनके कायदे BC और EF खत BCEF के हम खत हों, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, और इनके रास इस खत के यानी खत BCEF के रास इस खत के एक ही तरफ वाक़या हों। इसके बाद तलबा, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि CA के मुतवाज़ी BX और ED के मुतवाज़ी FY खींचें जो AD को दोनों तरफ बढ़ाने से बिलतरतीब नुकात X और Y पर मिलें। तो ये तलबा हमारा अमल है। इसके बाद हम इसका सबूत शुरू करेंगे। सबूत जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, और यहां पे हम देंगे इसके दलाइल। और अपनी आसानी के लिए तलबा हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल दे सकें। तो शक्ल में तलबा अगर हम देखें और अगर हम मसला नंबर 16.1.4 को देखें तो उसमें हमें दिया गया है कि इन मुसल्लसों के इर्तिफा जो है वो लंबाई में आपस में बराबर हैं। तो अगर इन दोनों मुसल्लसान के हम इर्तिफा बनाते हैं तो ये चूंकि लंबाई में आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान जो हैं वो दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े होंगी। यानी एक खत हमारे पास बनता है XADY और इसी तरह से दूसरा खत बनता है BCEF, यानी दोनों मुसल्लसान ही दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या हैं। इसको हम बयानात में लिखेंगे। मुसल्लस ABC और मुसल्लस DEF दो मुतवाज़ी खतूत
के दरमियान वाक़ हैं। और दलाइल में तलबा हम लिखेंगे इनके इर्तिफा बराबर हैं। और ये चीज हमें मालूम है, लिहाजा हमारे पास जो खत XADY जैसा कि हमने शक्ल में देखा है, ये मुतवाजी है खत BCEF के। तो यहां से फिर से हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो तलबा शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास हमें यहाँ पे दो मुतवाज़िल अज़ला अशकाल नजर आ रही हैं। एक हमारे पास है BCAX, और इसी तरह से तलबा जो दूसरी मुतवाज़िल अज़ला है वो है EFYD। इन दोनों मुतवाज़िल अज़ला की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही रकबों में आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों अशकाल बराबर कायदों, जैसा कि हमें मसला में दिया गया है कि ये कायदे जो हैं यानी BC और EF दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला अशकाल दो बराबर कायदों और मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में वाक़ हैं। तो मुतवाज़ी खतूत की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दो मुतवाज़ी खतूत हैं। तो ये दोनों मुतवाज़िल अज़ला जो हैं वो रकबों में आपस में बराबर होगी, क्योंकि बराबर कायदों और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े जो मुतवाज़िल अज़ला होती हैं वो रकबों में आपस में बराबर होती हैं। तो इसको हम बयानात में लिखेंगे। मुतवाज़िल अज़ला BCAX का रकबा बराबर है मुतवाज़िल अज़ला EFYD का रकबा। इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 1 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे ये मुतवाज़िल अज़ला अशकाल बराबर कायदों पर और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़े हैं। तलबा हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं और इसको मजीद तफसील के साथ देखते हैं। अब तलबा अगर हम मुसल्लस ABC के रकबा की बात करते हैं, ये हमारे पास है मुसल्लस ABC, और इसकी मुताबिकत में जो बनने वाली मुतवाज़िल अज़ला BCAX है, अगर हम इन दोनों का बगौर जायजा लें तो हमारे पास जो मुसल्लस ABC है इसका रकबा हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला BCAX है उसके रकबा का निस्फ बनता है। चूंकि हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला BCAX है उसमें AB जो है वो इसका वितर बनता है, और किसी मुतवाज़िल अज़ला का जो वितर है वो इसको दो
मुतमासिल मुसल्लसों में तकसीम करता है और उन मुसल्लसों का रकबा भी आपस में बराबर होता है। इसी तरह से तलबा अगर हम दूसरी मुसल्लस यानी DEF की बात करें तो इस मुसल्लस का जो रकबा है वो हमारे पास जो मुतवाज़िल अज़ला है EFYD, इस मुतवाज़िल अज़ला के रकबा का निस्फ होगा। यानी मुसल्लस DEF का जो रकबा है वो मुतवाज़िल अज़ला EFYD के रकबा का निस्फ होगा। और सबसे अहम बात जो हमें मालूम है कि हमारे पास जो दोनों मुतवाज़िल अज़ला हैं, मुतवाज़िल अज़ला BCAX और इसी तरह से जो मुतवाज़िल अज़ला EFYD है, चूंकि ये दोनों ही रकबे में आपस में बराबर हैं, इसलिए इनकी मुताबिकत में बनने वाली जो मुसल्लसान है यानी मुसल्लस BCA और मुसल्लस DEF भी रकबों में आपस में बराबर होंगी। और यही हमारा इस मसले का मतलूब था। तो आखिर पे तलबा फिर हम लिखेंगे, तो तलबा हमारे पास मुतवाज़िल अज़ला BCAX और EFYD का रकबा आपस में बराबर है, लेकिन हमारे पास जो मुसल्लस ABC का रकबा है, मुसल्लस ABC का रकबा ये निस्फ है मुतवाज़िल अज़ला BCAX के रकबा के, BCAX का रकबा और इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और इसी तरह से हमारे पास जो मुसल्लस DEF है, मुसल्लस DEF का रकबा जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, ये निस्फ है मुतवाज़िल अज़ला EFYD के रकबा के। और इसको तलबा हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। अब जैसा कि तलबा हमने शक्ल में भी देखा, और अगर हम मसावात नंबर 1, 2 और 3 का बगौर जायजा लेते हैं तो मसावात नंबर 1 में हमें दिया गया है कि दोनों मुतवाज़िल अज़ला यानी BCAX और EFYD जो हैं वो रकबों में आपस में बराबर हैं। ये अगर रकबों में बराबर हैं तो फिर इनकी मुताबिकत में बनने वाली जो मुसल्लसान है वो भी रकबों में आपस में बराबर होंगी। लिहाजा मुसल्लस ABC का रकबा बराबर होगा मुसल्लस DEF का रकबा। और यही हमारा मतलूब था। और दलाइल में तलबा हम लिखेंगे नताइज एक, 2 और 3 की रूह से। तो ये तलबा हमने मसला 16.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो आखिर पे तलबा हम 2 अहम बातें देखेंगे।
जो कि हमारे पास नताइज सरही की सूरत में मौजूद हैं। तो अगर हम पहला नुक्ता देखें तो पहले नुक्ते में हमारे पास है ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे बराबर हों और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़ हों वो रकबे में बराबर होती हैं। तो तलबा जब भी हमारे पास कोई मुसल्लसें मौजूद होंगी जो कि बराबर कायदों पर और दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान वाक़या होंगी तो वो रकबे में बराबर होंगी। नुक्ता नंबर 2 अगर हम देखें तो दूसरा नुक्ता है मुश्तरिक रास वाली ऐसी मुसल्लसें जिनके कायदे बराबर और हम खत हों वो रकबे में बराबर होती हैं। तो इस चीज़ को भी तलबा हम अच्छे से याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी मुसल्लसें होंगी जिनके रास मुश्तरिक होंगे और जिनके कायदे बराबर होंगे और हम खत यानी एक ही खत पर मौजूद होने चाहिए वो मुसल्लसें भी रकबे में बराबर होंगी। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला 16.1.4 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से हल किया और इसके साथ साथ हमने एक अहम नताइज सरही देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।